स्टॉक मैनेजमेंट। क्या नाम है हमारे टॉपिक का? स्टॉक मैनेजमेंट। तो इस टॉपिक को समझने से पहले एक सिचुएशन में आपको बताने वाला हूं, ठीक है? उस सिचुएशन को आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है? सिचुएशन सुनने के बाद मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा और देन उसके आंसर आपको देने हैं, ठीक है? तो सिचुएशन इस तरह से है कि आप आपके घर पे हो और आपके घर पे आपके फ्रेंड्स आए, है ना? कौन आए? आपके फ्रेंड्स आए और आपको चाय बनानी है। क्या बनानी है? लेकिन आप चाय बनाने के लिए गए और आपने देखा कि आप जब चाय बनाने जा रहे हो तो आपके पास ना तो चाय पत्ती है और ना दूध है। क्या कंडीशन है? ना तो आपके पास चाय पत्ती है और ना ही दूध है, और आप फिर क्या करोगे? आप चाय पत्ती और दूध लेने भागे वहां से, ठीक है? ये सिचुएशन है। सिचुएशन सभी को समझ में आई? ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल है तो देखिएगा। सबसे पहला सवाल क्या है? कोई पढ़ेगा मेरे लिए? पंकज आप पढ़ेंगे? What did you miss out on in your preparation to host your friends? हाँ, किसी को समझ में आया? ओके, मैं इसको बता देता हूँ क्या सवाल है। इसका ये मतलब है कि आपने आपकी चाय बनाने की प्रिपरेशन में क्या मिस करा? क्या मिस करा आप लोगों ने? स्टॉक रखना भूल गए। ओके, वेरी गुड पंकज। और कोई? ओके, तो आपने क्या मिस करा? चाय बनाना मिस करा। ओके, वेरी गुड ट्राई। स्टॉक चेक नहीं किया। ओके, अब अगला सवाल है, आप क्या कर सकते थे डिफरेंट? स्टॉक रख सकते थे। स्टॉक रख सकते थे। वेरी गुड। ओके, जब आपके साथ ये सिचुएशन आई तो आपके दोस्तों पे क्या इंप्रेशन पड़ा होगा? सर ये इंप्रेशन पड़ा होगा कि यार ये घर में सामान नहीं रखता है, वापस लेने गया। ओके, और कोई? वेरी गुड। अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ा। अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ा। ओके, सभी इसी पे बात पे हैं। ओके, तो जिस तरह से हमने ये सिचुएशन देखी, हमारे घर पे कोई मेहमान आए और हमारे पास चाय और दूध नहीं था, उसी तरह से एक रिटेल सेल्स एसोसिएट होने के नाते हमारा क्या फर्ज बनता है कि हमारे स्टोर पे अगर कोई कस्टमर आए तो उसे क्या क्या सुविधा मिले? जो उसको चाहिए वो होना चाहिए। जो भी उसको चाहिए, मतलब हमें सबसे पहला क्या? स्टॉक होना चाहिए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट, ठीक है? उसके अलावा और क्या होना चाहिए? सर स्टॉक कहाँ पे रखा हुआ पता होना चाहिए। वेरी गुड। स्टॉक अगर है तो कहां पे है ये भी हमें पता होना चाहिए। वेरी गुड राम। ओके, सो आज का हमारा जो टॉपिक है उसके हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको देखते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है स्टॉक मैनेजमेंट, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि एक रिटेल सेल्स एसोसिएट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती है स्टॉक को मैनेज करने के लिए, ठीक है? उसके अलावा हम सीखेंगे स्टॉक को किस तरह से मैनेज करना है और डैमेज को किस तरह से रोकना है। तो ये ऑब्जेक्टिव समझ में आए आपको? यस सर। अब हम देखते हैं कि इफेक्टिव स्टॉक मैनेजमेंट के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो कीर्ति आप पढ़ेंगे? पहला वाला पॉइंट दिख रहा है आपको? क्या है, आप पढ़ेंगे? हाँ, स्टोर एंड कंपनी लॉ यूज मनी। नहीं उधर एस लिखा ना। दिख नहीं रहा सर यहाँ से। ओके, आप थोड़ा आगे जाइए।
किसी को मतलब समझ में आया इसका? Yes sir. क्या मतलब है इसका? Sir, when product and packing is damaged, अगर प्रोडक्ट और पैकिंग डैमेज निकलती है हाँ। तो द स्टोर एंड कंपनी लॉस, उनका लॉस हो जाता है, घाटा हो जाता है कंपनी का। क्योंकि सर जो चीजें अगर जैसे पैकिंग और प्रोडक्ट ही बेकार रहेगा तो कंपनी का तो लॉस होगा ही, वहीं से बिल्कुल कस्टमर सही। सेटिस्फाई नहीं होगा उससे। अब हम हमारे सिनेरियो की तरफ बढ़ते हैं, हमारा स्टॉक मैनेजमेंट की तरफ। जैसे मान लीजिए कोई आप स्टोर किसी को मैनेज कर रहे हैं, मतलब स्टोर पे कोई ऐसी चीज है जो डैमेज हो सकती है, आप उसको मैनेज कर रहे हो और सपोज कीजिए वो आपसे छूट गई, तो क्या होगा? कंपनी का नुकसान होगा, यस, लॉस होगा। लॉस होगा। ठीक है, अब हमारा दूसरा जो पॉइंट है, चेल्सी आप दूसरा वाला पॉइंट पढ़िएगा मेरे लिए। ये Improve वाला customer experience and higher volume of sales. Customers that are more quickly connected with merchandise are more likely to make a purchase. RSS connect customers with merchandise by proactively replenishing and maintaining an organized stock. तो अगर हमारा स्टॉक मैनेज रहेगा पहले से ही, तो क्या फायदे होंगे इसके? जैसे सपोज आपके पास कोई कस्टमर आएंगे तो उन्हें पता रहेगा कि कौन सी चीज कहाँ पे मिलेगी। जैसे जिस तरह से जैसे आप क्लासरूम में आते हैं तो आपको यहाँ पे पता है ना कि कैसे आना है। तो जैसे अब जब हमारे कस्टमर आएंगे तो अगर वो सब चीजें मैनेज रहेंगी तो हमें भी बताने में आसानी रहेगी और कस्टमर को समझने में भी आसानी रहेगी। ठीक है, अगला पॉइंट पंकज। ओके, हाँ इधर आ जाइए। तीसरा बात, Increase incentives for RSA hard sales lead to higher incentives for the store staff. ज्यादा सेल होगी तो फायदा किसका होगा? स्टोर का, कंपनी का। कंपनी का फायदा होगा तो किसको इंसेंटिव मिलेगा? मतलब आप लोगों को इंसेंटिव मिलेगा अगर ज्यादा सेल होगी तो। ठीक है, तो ये कुछ फायदे थे जो स्टॉक को मैनेज करके रखने में हो सकते हैं। अब हमारे पास एक सिचुएशन है, हमारे पास दो तरह के स्टोर है। कितने तरह के स्टोर है? तो हम पहले स्टोर ए की बात करते हैं। ठीक है, राम प्लीज एक बार सिनेरियो पढ़िएगा। Imagine you have just entered an ethnic wear store. You walk up to an RSA and ask for curtains in XL Kurtis. size. The RSA checks the file on display and shares that they have run out of XL size. Design he offered to check in the storeroom and leaves you to wait for him. You wait for 10 minutes. Get leave in the store. किसी को समझ में आया क्या मतलब है इसका? यस चेल्सी बताइएगा। सर उसमें यूं इमेजिन करना है कि आप अभी किसी एथनिक वियर के स्टोर में गए हो और आप एक आरएसए के पास गए और आपने उससे कुर्ती के लिए पूछा एक्सेल साइज में, तो आरएसए ने चेक किया डिस्प्ले में, तो फिर वो देखने के लिए क्या लेने के लिए एक्सेल साइज डिजाइन की कुर्ती, और ही ऑफर्स टू चेक इन द स्टॉक रूम एंड लीव्स यू टू वेट फॉर हिम। वो स्टॉक रूम में देखने के लिए गया वो कुर्ती और उसने बोला कस्टमर को कि आप 10 मिनट वेट कीजिए। ओके, और कस्टमर ने 10 मिनट वेट किया और फिर उसके बाद वो चला गया। ओके, तो गाइस सिचुएशन समझ में आई? आप एक एथनिक वियर स्टोर पे गए हैं, वहां पर आपको कुर्ती चाहिए एक्सेल साइज की, तो आरएसए से आपने पूछा कि कुर्ती है क्या एक्सेल साइज की, तो उसने क्या बोला आपको? सर 10 मिनट रुकिए मैं आता हूँ, और वो लेने चला गया और 10 मिनट बाद आए नहीं, और आपने क्या करा? आप चले गए वहां से। तो ये कौन सा स्टोर था? स्टोर ए, याद रखिए। अब हमारे स्टोर बी की बात करते हैं। स्टोर ए का जो सिचुएशन है वो आपको सभी को क्लियर है ना?
अब स्टोर बी की बात करते हैं। सो कीर्ति आप पढ़िएगा। Imagine you have just entered an ethnic wear store. You walk up to an RSA and ask for कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। RSN and ask for kurtis in XL size. The RSN checks the bill on display. Notice that they have run out of the XL size and excuses for a few minutes from the customer to retrieve it from the stock room. You wait for about 2 minutes and see the RSN approaching you with the right size as per your रिक्वेस्ट। सो टीम सिनेरियो समझ में आया आपको? रिपीट करूँ एक बार आपके लिए? ओके। सो उसी जगह एक हमारा दूसरा स्टोर है, स्टोर बी। वहां पे भी सेम सिचुएशन थी, है ना? वहां पे आरएसए के साथ सेम कंडीशन हुई, लेकिन यहाँ पे आरएसए ने क्या करा? आरएसए ने आपको बोला कि सर थोड़ा समय वेट करिए। वो 2 मिनट बाद आया और उन्होंने आपकी रिक्वेस्ट को पूरा कर दिया। तो स्टोर ए का याद था, स्टोर बी आपको क्लियर हुआ? अब इस पे कुछ सवाल है। आप कौन से स्टोर से वापस जाना चाहोगे? स्टोर बी। आप ही ज्यादा फाइन जाएंगे सर। क्यों? ए वाले में वापस जाना चाहोगे? नहीं, वापस स्टोर में वापस जाना चाहेंगे। हाँ, खरीदी करनी। बी वाले पे क्यों? सर हमारी रिक्वायरमेंट पूरी की ना उसने। सर टाइम ओके सेट पे ओके 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 जस्ट अ मिनट, 1 एट अ टाइम। ओके सो पंकज। सर क्योंकि वहाँ पे मुझे मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट मिला, वो टाइम पे मिला। ओके चेल्सी। मैंने पढ़ा ही नहीं। बी वाला आप नहीं समझ पाए? नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, कॉल ओके सर एक्चुअली मैं फर्स्ट वाले पे गई थी अगर सर जब फर्स्ट वाले उसमें सर मुझे टाइम दिया, मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ और सर मुझे उससे कोई रिस्पांस भी नहीं मिला। और जो सेकंड वाला उसमें रिस्पांस मिला सर टाइम भी सेव हुई टाइम की। ओके आप बताइएगा। हाँ सर, सेकंड स्टोर में हमारा टाइम सेव हुआ और हमारी रिक्वायरमेंट पूरी थी, तो वहाँ जाना। ओके वेरी गुड। सो आपको क्या लगता है जो बी स्टोर का आरएसए था वो प्रोडक्ट को बताने में ज्यादा इंटरेस्टेड था कि नहीं था? सर था, क्यों था? क्योंकि सर उसका सब नहीं इंटरेस्टेड तो दोनों थे, पर वो क्या उसको स्टॉक की प्रॉपर नॉलेज ही नहीं थी कि स्टॉक कहाँ रखा है, इसलिए वो 10 मिनट तक ढूंढने निकल गया। और यहाँ पर इसको स्टॉक की पूरी जानकारी थी, इसलिए समय पर प्रोडक्ट दे दिया जो मुझे चाहिए था और मैंने खरीद। वेरी गुड, तालियां इनके लिए। सो हमने 2 सिचुएशन देखी। पहली वाली सिचुएशन में जो आरएसए था वो स्टॉक को जल्दी क्यों नहीं ला पाया? क्योंकि स्टॉक मैनेज नहीं था, है ना? उसको पता नहीं था कि वो चीजें कहाँ हैं जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। या तो हो सकता है एक सिचुएशन और हो सकती है, एक्सेल साइज वो लेने गया और एक्सेल साइज हो ही नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्सेल साइज लेने गया और एक्सेल साइज हो ही नहीं। तो दोनों सिचुएशन क्लियर हुई। तो अगर आपको एक अच्छा रिटेल सेल्स एसोसिएट बनना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? स्टॉक मैनेजमेंट। आपका स्टॉक मैनेजमेंट